ब्रिटेन को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे उनके ऑयल इंटरेस्ट सीधे खतरे में आ गए। लेकिन उस समय ब्रिटेन मजबूत नहीं था, वो अकेले ईरान पर दबाव नहीं बना सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से और हिटलर से लड़ने की वजह से ब्रिटिश एम्पायर ना सिर्फ टूट चुका था, बल्कि जो उनकी सेना थी वो कमजोर हो चुकी थी, और अब दुनिया चलती थी अमेरिका और सोवियत फोर्स पर, यानी ये दोनों राष्ट्र ज्यादा पावरफुल हो चुके थे पुराने इंपीरियल पावर से। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की। सो ब्रिटेन ने अमेरिका से मदद मांगी, और यहीं से शुरू हुआ एक नया चैप्टर, एक नया एक्टर, जिसने ईरान की डेस्टिनी हमेशा के लिए बदल दी। ब्रिटेन ने जब 1950s में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट से मदद मांगी, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन। जी हाँ, वही हैरी ट्रूमैन जिन्होंने जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। हैरी ट्रूमैन ने ब्रिटेन के इस प्लान में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हालांकि दोनों ने एक प्लान बनाने की कोशिश तो जरूर करी, लेकिन उस प्लान को ऑपरेशनलाइज कर पाए उससे पहले अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन आ गए, और इस बार जो प्रेसिडेंट बने वो बने ड्वाइट आइजनहावर। ड्वाइट आइजनहावर वो वही व्यक्ति थे जो सुप्रीम कमांडर थे अमेरिकन और ब्रिटिश आर्मी के द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी एक सेना के जनरल थे, लड़ाई का एक्सपीरियंस था और शायद लड़ाई करने की टेंडेंसी भी थी इनकी। और यहीं से चीजें तेजी से बदलती हैं। 1953 में प्रेसिडेंट आइजनहावर अग्री कर जाते हैं ब्रिटेन के प्लान को, यानी ईरान की सत्ता को गिराने के प्लान को और लोकतांत्रिक सत्ता को गिराने के प्लान को। तो लोकतंत्र को हटाना है, ये मिशन है CIA का, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस यानी MI6 इन दोनों ने मिलकर के एक सीक्रेट प्लान बनाया। इस प्लान का नाम रखा गया ऑपरेशन AX। इस ऑपरेशन में ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादिक, जो टाइम मैगजीन, अमेरिकन मैगजीन है, उसके पर्सन ऑफ द ईयर थे, उनको हटाने का फैसला किया गया। सारा ऑपरेशन इसी के लिए था। ईरान में चारों ओर हाहाकार मचाई गई, लोकल अपोजिंग ग्रुप्स को पैसे दिए गए, दंगे किए गए, बंदी हुई, हड़तालें होनी शुरू हो गई, और मोहम्मद मोसादिक को अल्टीमेटली हटवा दिया गया और पावर वापस दे दी गई शाह मोहम्मद रजा पहलवी को। इतिहास में यह अमेरिकन एजेंसी CIA का पहला इंटरनेशनल मिशन था, और पहला इंटरनेशनल मिशन में क्या किया, एक लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके एक राजा को सत्ता पर बैठा दिया गया एक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए। इस सत्ता परिवर्तन के बाद शाह ने ईरान पर लगभग 25 साल तक शासन किया, और इस पूरे शासन में जो रिमोट कंट्रोल का बटन था वो पहले ब्रिटिश और बाद में अमेरिकन के पास गया। यानी कि यह शासन काफी हद तक वेस्टर्न सपोर्ट पर टिका हुआ था। शाह को लगातार सपोर्ट दिलाई गई, चाहे वो प्रेसिडेंट आइजनहावर हो, या उसके बाद प्रेसिडेंट केनेडी, या प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन, और फिर रिचर्ड निक्सन, और अल्टीमेटली अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर तक, यानी 70 के दशक तक ही चलता रहा। ऑपोजिशन पर दबाव डालने के लिए शाह की सीक्रेट पुलिस CIA ने बनवाई, और इस सीक्रेट पुलिस का नाम था सवाक। और इस पुलिस का इस्तेमाल किया जाता था लोगों के बीच में दहशत और अत्याचार का माहौल बनाने के लिए। यानी अगर कोई भी सड़क चलते शाह का विरोध करता पाया जाता था या शाह विरोधी बातें करता था, तो उसको सवाक पुलिस उठा ले जाती थी, टॉर्चर करती थी, और उसके बाद उनको सजा देती थी। सवाक और शाह इन दोनों की बर्बरता के चलते ईरान में शाह के प्रति गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन शाह के पास अमेरिकी और ब्रिटिश सपोर्ट था, तो वो अपनी आवाम को दबाते गए। ये प्रोटेस्ट बढ़ती गई और 1978 तक काफी तेज हो गई। इस समय तक मोहम्मद मोसादिक तो मृत्यु हो चुकी थी उनकी, लेकिन ईरान के कई शहरों में अब वायलेंट क्रैकडाउन चालू हो गए, क्योंकि शाह को ऐसा लगा कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। क्वोम, तबरीज, तेहरान और अन्य कई शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेज और इन प्रोटेस्टर्स जो डेमोक्रेसी मांग रहे थे उन पर गोली चलाई गई। गोली चलाने की ट्रेनिंग, गोली चलाने की पुलिस, ये सब रिक्रूट अमेरिका ने करी। कहानी अगले पार्ट में जारी रहेगी।